गजानन नमो नमो आयर्यानन नमो नमो अजायानन नमो लोए सब साहुन ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावकणासनो मंगलानंच सर्वेसी परमं हवै मंगलम् मंगलानंच सर्वेसी परमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी पिछले कुछ दिनों से केशी गौतम संवाद के माध्यम से आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कल चर्चा चल रही थी केशी श्रवण के जिज्ञासा के प्रत्युत्तर में गौतम स्वामी जी फरमाते हैं, भंते जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप जिज्ञासा प्रस्तुत करें। अब गौतम स्वामी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला तो केशी श्रवण अपनी जिज्ञासा रख रहे। चाऊ जामो ये धम्मो जो इयो पंच सीखियो देशियो वदमाणेन पाशेण ये महामुनि। महामुनि पार्श्वनाथ ने चाओ जामो चातुर्याम धर्म की निरूपणा की। महामुनि वर्धमान ने पंच सीखियो पंच महाव्रत रूपी शिक्षा प्रदान की। एक गज पवनाण एक ही कार्य है, धम्मे दूवी है मेहावी। फिर ये दो प्रकार के धर्म की परूपना की। चातुर्याम धर्म और पंच महाव्रत रूपी धर्म। सबसे पहले यहां पर हम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। धर्म क्या है? और धर्म की परिभाषाएं अनेकों हैं। हर धर्म अनुयायी अपने अपने हिसाब से धर्म को परिभाषित करते हैं। कोई किसी में धर्म मानता है, कोई किसी में धर्म मानता है, कोई किसी में धर्म मानता है। लेकिन हकीकत में धर्म की परिभाषा है। जैन दर्शन में 9 तत्वों की चर्चा चलती है। जीव तत्व आदि 9 तत्व है और 9 तत्वों में धर्म तत्व है।
पुण्य है, पाप है, आश्रव है, बंध है, मोक्ष है, धर्म तत्व है। जीव कैसे मोक्ष जाता है उसकी चर्चा। 9 तत्वों में धर्म तत्व है संवर और निर्जरा। संवर की चर्चा पहले विस्तार पूर्वक गई कि संवर उसे कहते हैं जो जीवन को संवार देता है। संवर वो होता है जो पाप कर्म आने के मार्ग को बंद कर देता है। और निर्जरा 12 प्रकार की अनशन, नोद्री आदि जो हैं, तप के जो भेद हैं, उसे निर्जरा कहा है। और धर्म की यदि सटीक व्याख्या तो 10 एकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा में होता है। धम्मो मंगलम मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे शयामन। कि वो ही धर्म उत्कृष्ट है, वो ही धर्म मंगल रूप है। यानी धर्म, अगर धर्म की सही विधि हमारे पास नहीं है तो धर्म अमंगल रूप भी होता है। और यदि सही विधि है तो धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। धम्मो मंगलम मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो। जहां पर अहिंसा संयम तप रूपी त्रिवेणी है वो धर्म उत्कृष्ट है। देवावितम नमम संति जस धम्मे शयामन। ये गाथा पहली बार सुन रहे हो या पहले सुन चुके हो? खूब सुन चुके हो। क्या बोल रहे हैं? भगवान की वाणी क्या बोल रही है? देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे शयामनो। देवता लोग पूजा करते हैं, देवता लोग, देवी देवता पूजा करते हैं धर्मात्मा इंसान। अब देखो, पुजारी को आप लोगों ने पूजनीय बना दिया। पूजनीय कौन? इंसान। पुजारी कौन? देवी देवता। पुजारी को पूजनीय बना दिया और पूजनीय स्वयं पुजारी हो गए। भाई, देवता तुम्हारी पूजा करते हैं लेकिन तुम देवी देवताओं की पूजा में लग गए। कमाल तो देखो। भगवान की वाणी कहती है देवता तुम्हारी पूजा करता है लेकिन तुम बंधु जो धर्म की हाजिरी में हाजिर रहते हैं, देवता उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। और धर्म की हाजिरी में हाजिर रहने वाला जिंदगी में कभी हारता नहीं है। देवताओं की सेवा में हाजिर रहने वाला हार सकता है। देख लो अंत
मंगलकर सूत्र को ही अर्जुन मालाकार बचपन से लेकर के प्रतिदिन देवता की सेवा में हाजिर रहता था। लेकिन वो ही देवता अर्जुन को हरा देता है। और वो ही अर्जुन जब धर्म की हाजिरी बजाने लगा तो 6 महीने के अंदर अंदर इसलिए हाजिरी धर्म की बजानी चाहिए। और हाजिरी धर्म की बजाते हैं तो देवता तुम्हारी हाजिरी बजाते हैं। और देवता की हाजिरी बजाओगे तो हार मिलेगी या जीत मिलेगी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अचंबा इस बात का कि जो मुनीम था उसको मालिक बना दिया और जो मालिक थे वो मुनीम हो गए। पूरा चेंज। अखंड ज्योत जलाते हो, किसके सामने जलाते हो? देवी देवता भगवान, अखंड ज्योत। अब वो देवी देवता भगवान अंधेरे में है या हम अंधेरे में हैं? प्रकाश की जरूरत किसको है? अंधेरे में कौन है? अखंड ज्योति की जरूरत किधर है? मंदिर के अंदर। अरे जो स्वयं प्रकाशमान है, लोगस के सूत्र का पहला ही शब्द है लोगस से उज्ज्वल करे, जो तीनों लोक में प्रकाश करते हैं और उनके सामने दिया जलाते हैं। कमाल तो देखो। और दिया जलाने वाला कौन? जो स्वयं अंधकार में है। बिल्कुल विपरीत। प्रकाश की जरूरत हम लोगों को है, आप लोगों को है। और वो प्रकाश कोई दिया जलाने से आएगा? दीपक जलाने से प्रकाश होगा या अंधकार और गहरा होगा? बोलो। ज्योत जलाने से, जीवों की हिंसा करने से आत्मा का प्रकाश फैलेगा या आत्मा में अंधकार होगा? और क्या कर रहे हैं? भोग भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान भूखा है? भगवान भूखा है? देखो कैसे कैसे काम हम करते हैं और इन काम में धर्म समझते हैं। भूखा भगवान है या कोई गरीब इंसान है? किसको खिलाना चाहिए और हम किसको खिलाने में लग गए? खिलाना उसको चाहिए जो भूखा है, 2-2 दिन से जिसको भोजन नहीं मिला है, जिसको जरूरत है उसको खिलाओ। लेकिन हम तो जिसका पेट भरा हुआ है उसे खिलाने में लगे, जिसकी खाने की इच्छा नहीं लेकिन फिर भी जबरदस्ती।
धर्म को, धर्म की आराधना, धर्म की साधना हमने बिल्कुल अलग सा ही रूप दे दिया। धर्मेंद्र पद्मावती आगमों के अंदर, चाहे ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र है, चाहे भगवती सूत्र है, धर्मेंद्र की अग्र महर्षि 6 होती है। नागकुमार देवता है, नागकुमार जाति का इंद्र है धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र की 6 अग्र महर्षियां होती हैं, उसमें पद्मावती का कोई नामोल्लेख नहीं है। जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हो, पद्मावती का कोई उल्लेख है ही नहीं। धर्मेंद्र की 6 अग्र महर्षियों के नाम गए हैं, लेकिन पद्मावती का उल्लेख नहीं है। और ये नाम शाश्वत होते हैं, नाम चेंज नहीं होते। और जिसका शास्त्र तक में उल्लेख नहीं, उसके पीछे लोग पागल होते हैं। पढ़ लो और कहीं से जानकारी ले लेना कि ये सही है क्या। और मैंने तो पढ़ा है और बड़े विस्तार पूर्वक लिखा है व्यवहार भाष्य का सांस्कृतिक अध्ययन, जिस समय पीएचडी कर रहा था, उस ग्रंथ के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो धर्म की आराधना साधना ने तो इन चीजों के अंदर है, और नहीं जिसे आप लोग धर्म यात्रा का नाम देते हो और बड़े शौक से यात्रा करते हो। पुण्य हो सकता है, लेकिन कर्म निर्जरा नहीं है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की इच्छा हुई, चलो बहुत नरसंहार हुआ है, बहुत हमारे से पाप हुआ है, अब इस पाप को धोने के लिए तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। निकले हस्तिनापुर से और मन में विचार हुआ, चलो चलते हैं तो पहले द्वारिका श्री कृष्ण महाराज के पास चलते हैं, उनको भी पूछ लेते हैं, क्या पता वो भी साथ में। पहुंचे, श्री कृष्ण महाराज से निवेदन किया, प्रभु बहुत पाप के भागी बने हैं, बहुत अपराध हुआ है, उन पापों का प्रक्षालन करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, हम जा रहे हैं, आप भी पधार रहे हो क्या? श्री कृष्ण ने कहा, अभी मैं बिजी हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकता, मेरा प्रतिनिधि आपके साथ जाए। पांडवों ने कहा, प्रतिनिधि? बोले हाँ, ठीक है। और प्रतिनिधि के तौर पर किसको भेजा? कड़वे तुम्बे को। श्री कृष्ण ने कहा, देखो तुम जहां जहां स्नान करो, मेरे इस प्रतिनिधि को भी स्नान कराते रहना। ठीक। गए, जगह जगह स्थान पर गए, स्नान आदि करते, तीर्थ स्नान करते, उस तुम्बे को भी स्नान। वापस आए लौट करके,
श्री कृष्ण महाराज को दिया। महाराज ने कहा भाई ये तो बहुत पवित्र हो गया, इतना तीर्थ भ्रमण करके आया है, इतनी धर्म यात्रा करके आया है, ये तुम्बा तो बहुत पवित्र हो गया है, इसका चूर्ण बनाओ और सबको खिलाओ। अब वो कड़वा तुम्बा चूर्ण बना करके सबको थोड़ा थोड़ा दिया। अब सामने श्री कृष्ण महाराज हैं, खाना जरूरी और जानते हैं कड़वा तुम्बा है, अब खाने को मजबूर है, कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन भीम ने कहा महाराज नहीं खाया जाता है तो बहुत कड़वा है। महाराज कहने लगे कड़वा क्यों, इससे स्नान नहीं करवाया तुम लोगों ने? स्नान तो हर जगह करवाया, कि फिर इसकी कड़वाहट क्यों नहीं गई? भीम कहने लगा महाराज आप भी बच्चों जैसी बात करते, कड़वाहट इस तुम्बे के भीतर है, तो बाहर धोने से भीतर की कड़वाहट कैसे जा सकती? श्री कृष्ण कहने लगे पाप तुम्हारे भीतर में था या शरीर पर था? पाप कहां है? अरे जब तुम्बी का भी कड़वापन नहीं गया तो आत्मा का मेल ये बाहरी क्रियाकरण करने से या फेरी लगाने से दूर होगा? चाहे कितनी ही पूर्णमासी की यात्राएं कर लो, चाहे कितनी ही अमावस्या की यात्रा कर लो, जब तक भीतर के अंदर कड़वाहट है ये यात्राएं कुछ काम की नहीं। चाहे हर पूर्णिमा को जाते रहो, हर अमावस्या को जाते रहो, फेरी पर फेरी देते रहो, लेकिन 84 का फेरा मिटेगा नहीं यदि भीतर के अंदर मलिनता है। और भीतर की मलिनता ये बाहरी यात्राओं से कदापि खत्म हो नहीं सकती। भीतर की कड़वाहट तो अहिंसा संयम तप के अंदर स्नान करेंगे। जब अहिंसा संयम तप के अंदर फेरी देंगे तब भीतर की कड़वाहट खत्म होगी। उत्तरायण सूत्र के 12वें अध्ययन के अंदर हरिकेशी मुनि ने बहुत सुंदर पूजा पाठ हवन करने का तरीका बताया कि हवन कैसे किया जाता है, होम कैसे किया जाता है और उस होम के अंदर क्या क्या सामग्री लगती है। बड़ा विस्तार पूर्वक विवेचन हुआ कि होम के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो तप रूपी अग्नि प्रज्वलित करो। ये कोई लकड़ियों की कंडे की अग्नि, इससे तो सिर्फ पाप का बंधन है। तो तप रूपी अग्नि प्रज्वलित करना और उस तप रूपी अग्नि के अंदर किसका होम करना, किसकी समिधा डालना, ईंधन क्या डालना, कर्मों का, कषायों का, और मंत्र कौन सा उच्चारण करना। भाई स्वाहा करने से कोई पाप कर्म स्वाहा होते, अब
सामने वाला बोलता देता स्वाहा करो, चाहे कितना ही स्वाहा करते रहो, पाप कर्म थोड़ी स्वाहा हो। तो शांति पाठ कौन सा? और इस 12वें अध्ययन उत्तराध्ययन में जिक्र गया संयम रूपी शांति पाठ, कि जब तक तुम्हारे पांचों इंद्रियां मन वचन काय ये संयम के अंदर नहीं है, तब तक शांति असंभव है, परमानेंट शांति। और उस हवन करने से पहले स्नान करना जरूरी है। और किसमें स्नान करना? तो कहा ब्रह्मचर्य रूपी जलाशय के अंदर। स्नान करना मना नहीं किया, आगमकारों ने स्नान करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन वो स्नान कैसी हो? ब्रह्मचर्य रूपी जलाशय के अंदर स्नान करके जब ऐसा हवन करते हैं, तब जाकर के परमानेंट शांति मिलती है। तो धर्म और धर्म करने की एक विधि, जिसके माध्यम से हम देवी देवताओं को भी अपने चरण के पुजारी बना लेते हैं। तो समझें कि अपना धर्म कौन सा है, हम कौन से धर्म के अनुयायी हैं और हमें किस मार्ग को अपनाना चाहिए। परमात्मा ने क्या कहा और हम किस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये बाहरी जो पूजा पाठ है, हो सकता है तुम्हारी पुण्यवाणी का उदय हो, तो हो सकता है आपका कोई काम अटका हुआ बन जाए। हो सकता है कि किसी देवी देवता की आराधना की, पूजा की, साधना की, ऐसा निमित्त बन गया, एक योग संयोग बनना था और आपका काम हो गया, लेकिन इससे संसार कभी सीमित हो नहीं सकता। और जब तक संसार है, एक परेशानी खत्म होगी, दूसरी सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। एक समस्या में से निकले और दूसरी समस्या सामने खड़ी है। इसलिए परमानेंट समाधान के लिए अहिंसा संयम तप रूपी धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, कि जिस धर्म के अंदर न तो हिंसा है न असंयम है, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है। और यहां पर कैसे श्रवण जिज्ञासा कर रहे हैं कि चाऊ जम्मो ये तो धम्मो जो इो पंच सीखियो, कि पार्श्वमा मुनि ने चातुर्याम धर्म दिया, भगवान महावीर ने पंच महाव्रत रूपी धर्म दिया, तो ये भिन्नता क्यों? क्या कारण? तीर्थंकर है और एक ही कार्य के लिए ये अलग अलग कारण क्यों? और क्या समाधान गौतम स्वामी जी फरमाते हैं, ये समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक
कथा है चेलना। तो कोणिक अपनी मां से पूछता है, मां, मेरे जैसा पिता जो अपने बेटे को ऐसा प्यार करता है, क्या तूने देखा? क्या ऐसा पढ़ने में आया? क्या ऐसा सुनने में आया? और उस समय चेलना कोणिक को बचपन का सारा घटनाक्रम सुनाती है कि तुझे आज तक बताया नहीं, लेकिन आज मैं बताने के लिए बाध्य हूं कि मैंने तो बहुत प्रयास किया तुझे मारने का, लेकिन मेरे सारे प्रयास असफल हो गए। जन्म लेते ही तुझे डस्टबिन में फेंकवा दिया, लेकिन वो तेरे पिता ही थे जिसके कारण आज तू जिंदा है। बंधु, जितना सोच सकते हो सोचो। कोणिक अपने पिता को इतना सताता है, इतना दुखी करता है, लेकिन कोणिक ने कभी भी जुबान से यह नहीं कहा कि मैंने तेरे पर उपकार किया है। श्रेणिक ने कोणिक को कभी नहीं कहा कि मैंने तेरे पर यह उपकार किया। और जो अपने उपकार को बयां नहीं करते, वो बहुत जल्दी भगवान बनते हैं। अपनी तो हालत ऐसी है कि उपकार हमारे दादा ने किसी पर किया था और गीत हम गाते हैं। उसके पोते को बोलते, देख तेरे दादा पर मेरे दादा ने कितना उपकार किया था। अब करने वाला कौन? और देख लो, आज भी अनेकों समाज में इस कारण से झगड़े चल रहे हैं कि दादा परदादा ने समाज पर उपकार किया, प्रॉपर्टी दी, अपनी जगह दी, धर्म स्थान बनाया, कोई परोपकार का स्थान बनाया, लेकिन उनके पोते पड़पोते आकर के वो दावा ठोक देते हैं कि ये तो हमारी दादा की जगह है, ये तो हमारे परदादा की जगह है, और हमारा हिस्सा तो, और चाहे दादा को रुलाया हो, शांति से जीने नहीं दिया हो। और अनेकों समाज में बड़े बुजुर्ग थे, बिना लिखा पढ़ी के समाज के नाम जगा करके गए, क्योंकि पहले विश्वास चलता था, लिखा पढ़ी नहीं चलती। और वही धर्म स्थान, वही परोपकार का स्थान विवादों की जगह बन जाता है। तो उपकार करें, लेकिन उस उपकार करता कोई और है, स्वयं करे, स्वयं बयां करे, फिर भी समझ में आता करने वाला कौन? अरे वो तो पैदा ही नहीं हुआ, उससे पहले तुम्हारे दादा परदादा ने समाज के नाम जगह कर दी। और पैदा हुए ही नहीं, उससे पहले कर दी, फिर क्या चीज की दावेदारी? नैतिकता तो नहीं है। कानून भले ही बोलता हो, लेकिन नैतिकता नहीं बोलती। लेकिन ऐसा चलता ही रहता है। लेकिन श्रेणी कभी भी अपने पुत्र कोणिक से नहीं कहता है कि तू आज जिंदा है तो मेरे कारण से जिंदा है।
और देख लो अपने आप को, एक बार पुनः टटोलो। बेटा आपका, संतान आपकी, लेकिन न जाने कितनी बार वो उपकारों के गीत गाते ही रहते हैं, कितनी बार ही जताते रहते हैं, उसे एहसास करवाते रहते हैं कि मेरी वजह से आज तू है, मेरे कारण से आज तू है। तो ये चेलना की कथा का ये निचोड़ है कि श्रेणिक के ऊपर बेटा इतना अत्याचार करता है, इतना अत्याचार करता है, लेकिन श्रेणिक जुबान से कभी ये नहीं कहता कि आज मैं तेरे ऊपर उपकार नहीं करता तो आज तेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव है, परेशान करने वाला अपना बेटा ही है, और परेशान कोई दूसरा थोड़ी करता है। परेशान करने कोई दूसरा नहीं आता, अपने ही परेशान करते हैं। और सुखी भी अपने ही करते हैं, दोनों है। परेशान करने वाले भी अपने, साता पहुंचाने वाले भी अपने, और सताने वाले भी अपने। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर ने तो कभी हीन भावना लाना, ने कभी अभिमान की भावना लाना। चेलना कहती है कोणिक से कि आज तेरा अस्तित्व है, तेरा वजूद यदि मौजूद है तो तेरे पिता के कारण है। अरे तू तो जन्म लेते ही मर जाता यदि तेरे पिता तेरे जहर को खत्म नहीं करते। कोणिक को पता लगता है तो उसे झटका सा लगता है कि जिंदगी भर जिसके लिए मैं दुर्भावना से भरा जीवन जीता रहा, जिसके लिए मैं साजिशें रचता रहा, और वो ही मेरे को जीवन देने वाला है। तो जीवन देने वाले को कभी परेशान करना चाहिए? पेड़ पौधे जीवन देते हैं, जल जीवन देता है, इनको बर्बाद करना चाहिए? पानी को बर्बाद करना चाहिए? आगमों के अंदर एक बहुत सुंदर शब्द गया, अनर्थ दंड, वेस्टेज। तीर्थंकर परमात्मा यूज करने के लिए स्वीकृति देते हैं, लेकिन वेस्टेज करने की परमिशन नहीं देते। अरे जिस भोजन के कारण, जिस अन्न के कारण हम जिंदा रहते हैं, उस अनाज को बर्बाद करना चाहिए?
करना नहीं चाहिए, लेकिन करते ही रहते। अब तो ये अगर एक पक्ष से देखें तो ये कोरोना का उपकार है, पता नहीं कितना वेस्टेज होने से बच गया। वरना ये चातुर्मास का पीरियड अगर ईमानदारी से स्वीकार कर सको तो करो कि चातुर्मास के अंदर धर्म अब कम होने लग गया, वेस्टेज ज्यादा होने लग गया। धर्म कम रह गया, दिखावा ज्यादा। और इतना वेस्टेज चौमासे के अंदर होता है, और जितना बड़ा संत है उतना ही ज्यादा वेस्टेज। और ये वेस्टेज करना ये अधर्म, उपयोग करना धर्म है और बर्बाद करना अधर्म है। चाहे बर्बाद करते हैं तो अधर्म है, बर्बाद करवाते हैं तो अधर्म है, और बर्बाद करने वालों की अनुमोदना करते हैं तो भी अधर्म है। तो करना, कराना और अनुमोदना ये धर्म के अंदर होनी चाहिए। और यदि अधर्म की अनुमोदना चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काया से, ये सामूहिक रूप से कर्मों का बंधन करवाते। तो जो जीवन देते हैं, जो हमारे जीने के लिए सहयोगी बनते हैं, कम से कम उनको बर्बाद करना ये न्यायपूर्ण होता नहीं है। तो कल इस चेलना कथानक का समापन करने का भाव रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा कथानक है, लेकिन अब ज़्यादा आगे समय रहता नहीं है, तो कल के दिन इस चेलना कथानक का समापन करने का भाव रहेगा। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार की, ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा। तो आज इस धर्म सभा के अंदर मैसूर संघ के गणमान्य श्रावक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हमारा सन 2018 का चातुर्मास मैसूर संघ के अंदर संपन्न हुआ था, और उस समय श्रीमान कैलाश चंद बोहरा अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित थे। हमारे सुशील बाबू नंदावत जी मंत्री जी थे, और कोषाध्यक्ष जी हमारे राजेंद्र जी भंसाली, और हमारे मांगीलाल शाह चौरड़िया उपाध्यक्ष पद संभाल रहे थे। और जो चातुर्मास वो दिपाया, जो चातुर्मास शानदार ढंग से संपन्न करवाया, वो एक मिसाल बन चुकी हैं। और ऐसे समर्थ कार्यकर्ता हैं बंधु, श्रद्धा आपकी कहीं पर भी हो सकती है, किसी के प्रति श्रद्धा होती है और होनी भी चाहिए, चाहे कोई भी परंपरा को मानने वाले हैं, चाहे किसी भी गुरु के प्रति श्रद्धा है, वो उचित है।
लेकिन कहीं पर बंद करके रहना ये अनुचित हो जाता है। और ये श्रावक जो है, चाहे हमारे नंदावत जी है, चाहे भंसाली जी हैं, चाहे हमारे कैलाश चंसा है, अलग अलग परंपरा को मानने वाले हैं, अलग अलग गुरु के चरणों में समर्पित हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक कट्टरता इनके जीवन में नहीं है, एक सरलता, एक सद्भावना। और कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि हम अलग परंपरा से हैं, और जो ये इतने बड़े पदों पर उस समय प्रतिष्ठित थे वो अलग मान्यता वाले, कभी भी महसूस नहीं हुआ। वही प्रेम, वही अपनापन, वही सद्भावना, और वही कारण था कि 2 साल हो गए लेकिन आज भी वो चातुर्मास याद रहता है और इनकी भक्ति भावना हमेशा याद रहती है। और बंधु, वही अपनापन होता है। संतों का आना 1 महीने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने के लिए, उससे ज़्यादा तो नहीं। और उन दरमियान यदि एक प्रेम का माहौल, अपनापन का माहौल, सद्भावना का माहौल रहता है तो जिंदगी भर के लिए याद रहता है कि उस क्षेत्र में गए थे, उस क्षेत्र में चातुर्मास किया था, बहुत बढ़िया क्षेत्र है, बहुत बढ़िया श्रावक श्राविका है, परंतु 4 महीने का रहना होता है, लेकिन गुणगान तो जिंदगी भर के लिए चलता है। और इसी में ही संघ का सौभाग्य होता है। तो मैसूर संघ के ऐसे गणमान्य प्रतिष्ठित श्रावक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। और हमारे कैलाश जी तो पूरे भारतवर्ष में फेमस हैं, और कोई भी ऐसी परंपरा नहीं, कोई भी ऐसे साधु साध्वी नहीं जिनके चरणों में ये उपस्थित होते नहीं हैं। और बाकायदा उसका मेंटेन किया हुआ डायरी में, इस तारीख को वहाँ पर गए थे, इस तारीख को वहाँ पर गए थे, वहाँ पर इतने संतों के दर्शन किए, इतने साथियों के दर्शन किए, पूरा मेंटेन। तो ऐसे ऐसे श्रावक हैं जिन शासन के अंदर, तो ऐसे श्रावकों को देखकर हमें भी बड़ा गौरव होता है। और हमारे सुशील जी तो बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, तो सभी लोग आए हैं, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए आज भी पचखान करवाए जा रहे हैं। एकासन व्यासन जिन भी भाग्यशालियों के हो, आज के एकासन व्यासन का पचखान, एकासना व्यासना पचखान आर्यन से गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा कायसा 10 बनते पड़ी कमानी निंदा नहीं गरिया त्यागो आइंडिलम पचकानी आर्यन सिद्ध गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा कायसा त्यागो। और आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव 23 अक्टूबर को आ रहा है और आइंडिल दिवस के रूप में रखा गया है। और सभी भाग्यशालियों ने नाम लिखाने हैं। और मैसूर से ये प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया हुआ है। आप लोगों से भी कहना है कि अपने मैसूर क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आइंडिल की प्रेरणा देनी है। और आइंडिल ओली का पहला दिन भी आता है, आसोज की आइंडिल ओली का। और 23 अक्टूबर को आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव है, जो पूरे भारतवर्ष में आइंडिल तप के रूप में मनाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबने प्रेरणा देने का भाव रखना है। आज का उपवास हो, चौथम वत्तम पचकामी तिरहम पियारम अशनम पाणम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम नेत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्री चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणम पवजामी अर्हंते शरणम पवजामी सिद्धे शरणम पवजामी साहू शरणम पवजामी केवली पणतम धम्मम शरणम पवजामी। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद करण। संघ की तरफ से सूचनाएं हैं। और उसके बाद हमारे कैलाश चंद्र जो कि मैसूर संघ से आए हुए, वो भी अपने भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर देंगे।